वैदिक देवताओं का मूल रूप। आज हम दूसरे भाग अंतरिक्ष के देवता का वर्णन करेंगे। इंद्र। इंद्र को वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता कहा गया है। इनका जो स्थान वेद में दिखता है उस स्थान को इंद्र ग्रहण कर लेते हैं। कीथ ने इंद्र को सबसे महान देवता कहा है जो महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र के सिर, भुजाएं, हाथ पैर तथा उदर की चर्चा हुई है। उदर को जलाशय के समान बतलाया गया है। इंद्र के उदर को सोमरस से भरा हुआ माना गया है। इसे सोमपान का शौकीन माना गया है। इंद्र के केश और दाढ़ी भूरे रंग के हैं। इनके पिता को धौं कहा गया है। इनकी पत्नी इंद्राणी है। इंद्र के रथ को 2 घोड़े खींचते हैं। इसको भारतीय जीयस कहा गया है। इंद्र को विद्युत का देव भी कहा गया है। ये वज्र धारण करते हैं तथा यह इंद्र का अस्त्र है। इनको युद्ध का देवता कहा गया है। समरभूमि में इनकी पूजा की जाती है। इनको वर्षा का देव भी कहा गया है। रुद्र। इनके लिए ऋग्वेद में 3 सूक्त मिलते हैं तथा 75 बार इनके नाम का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद में इनको गौण स्थान प्राप्त था। इनका चरित्र भयावह बताया गया है। ये वज्र को धारण करने वाले, तीर चलाने वाले, मरुतों के पिता, तूफान का देवता तथा कल्याणकारी शिव भी कहा गया है। मरुत यह एक गिरोह है। इनमें 21 सदस्य हैं। इनको मरुत की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इनका मुख्य कार्य इंद्र की सहायता करना है। ये रुद्र के पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें रुद्रिया या रुद्र कहा गया है। ये वनों को कुचलने वाले, अंबार उड़ाने वाले, वृष्टि लाने वाले, विद्युत के समान चमकने वाले तथा वर्षा कराने वाला कहा गया है। वायु और वात यह दोनों युगल देवता माने गए हैं। इनका संबंध इंद्र के साथ है तथा वात का संबंध पवन के साथ है। वायु की आवाज को सुना जाता है। यह एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। यह लगातार विचरण करते हैं। इनको देवताओं का प्राण कहा गया है। यह वात रोगियों का उपचार करते हैं तो मनुष्यों को दीर्घायु प्रदान करते हैं। इन्हें अमृत प्रदान करने वाला देवता भी कहा गया है। आपह। ऋग्वेद में इनको गौण स्थान मिला है। इनके विषय में 3 सूक्त मिलते हैं। इन्हें माता, युवती स्त्रियों तथा वरदान देने वाली स्त्रियां कहा गया है। इनको अग्नि की माता, वरुण के अधीन निवास करने वाली बताया गया है। इस प्रकार इनके मानव कर्मों के निर्णय में भागीदार माना गया है। यह मानव को शुद्ध एवं सुसंस्कृत बनाती हैं। घर में मनुष्य की देखभाल करना इनका कार्य है। यह धन एवं अमृत प्रदान करने वाली हैं। पर्जन्य। इनके लिए ऋग्वेद में 3 सूक्त आए हैं तथा 20 बार इनके नाम का वर्णन मिलता है। इनका अर्थ मेघ होता है। यह मेघ का देवता है। आर्यों के समय में आकाश संबंधी देव परंजय थे। इन्हें वृष्टि देव भी कहा गया है। इनको गरजने, बरसने वाला तथा पशुओं का पोषण करने वाला भी कहा गया है। मातरिश्वन। इनको अग्नि का रूप भी बताया गया है। इनके जन्म स्थान को स्वर्ग में माना जाता है। इनकी प्रार्थना धन, यश और अमृत के लिए की जाती है। प्रेमियों के मिलन के लिए भी इनकी प्रार्थना की गई है। यास्क इनको वायु देवता मानते हैं। यह ऋग्वेद के कोई लोकप्रिय देवता नहीं है। इनका नाम सिर्फ 3 बार आया है। यम। इनको मृत्यु का देवता, गॉड ऑफ डेथ कहा गया है। ये यमलोक के राजा हैं तथा मृतक या यमलोक में स्वागत करते हैं। इनका रूप भयानक तथा कठोर हृदय वाले हैं। संभवतः इनको देवता का दर्जा नहीं दिया गया है।
ये पहले मानव हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तथा यमलोक में निवास करने वाले हैं। सोम, ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी सूक्त इनके लिए कहे गए हैं, अतः यह ऋग्वेद के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। सोम एक प्रकार की लता थी जिसके पत्ते को पीसकर मादक द्रव्य निकाला जाता था। इसे सोम रस कहा गया है। देवतागण इस रस का पान करते थे तथा यह इंद्र का सबसे अधिक प्रिय था। इनको स्फूर्ति का देवता माना गया है। इनको अमर जीवन प्रदान करने वाला, मदिरा का देवता, शक्ति का संचार करने वाला, अमरत्व प्रदान करने वाला तथा दीर्घ जीवन देने वाला कहा गया है। इनको औषधियों का राजा कहा गया है। लताओं में श्रेष्ठ होने के कारण इनको वनस्पतियों का राजा कहा गया है। तीसरे भाग का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।